कृष्ण के जन्म की कहानी। द्वापर के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। राजा शूरसेन के मरीष्या नाम की स्त्री से 5 कन्याएं और वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े बेटे वासुदेव जी ने अपना पहला विवाह राजा रोहण की बेटी रोहिणी से किया। वासुदेव जी के 17 पटरानियाँ थीं। जब उन्होंने 18वीं शादी देवकी से की, जो देवक की बेटी और कंस की चचेरी बहन थी, तब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से राजा कंस का मारने वाला उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने वासुदेव व देवकी को कैद कर लिया और परब्रह्म परमेश्वर ने श्री कृष्ण नाम से देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर राजा ने पूछा कि महाराज, किस तरह कंस उत्पन्न हुआ और क्यों कर श्याम सुंदर मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में गई, वह कथा विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन दिनों यदुवंशी राजा आहुक मथुरापुरी का राजा राज्य करता था। जब देवक और उग्रसेन 2 पुत्र उसके उत्पन्न हुए और वह मर गया, तब उसका बड़ा बेटा उग्रसेन महाप्रतापी राजा हुआ। उसकी रानी पवन रेखा अति सुंदरी व पतिव्रता थी। वे 8 पहर अपने स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन रानी पवन रेखा ऋतु स्नान से शुद्ध होकर अपने पति की आज्ञा अनुसार सहेलियों समेत वन विहार करने गई। वहाँ अति उत्तम फल फूल लगे थे। अनेक रंग के पक्षी सुहावनी बोली बोलते थे। ठंडी मंद सुगंध पवन चलती थी। एक और यमुना जी लहरें लेती थी। ऐसी शोभा देखकर पवन रेखा रथ से उतरकर वन में घूमने लगी। जब वह घूमती फिरती हुई सहेलियों से अलग होकर एक घने जंगल में अकेली जा पहुंची, तब हरी इच्छा से अचानक द्रुमलिक नामक का राक्षस वहां आ गया। वह पवन रेखा का रूप देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने भोग करने की इच्छा की तो अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया और सामने आकर रानी से भोग करना चाहा। पवन रेखा दिन को प्रसंग करना अधर्म विचार कर बोली, महाराज, दिन में भोग करने से लज्जा व धर्म का नाश व पाप होता है, इसलिए दिन में प्रसंग नहीं करना चाहिए। इसी तरह अनेक बातें कहकर पवन रेखा ने अपने को बचाना चाहा, पर द्रुमलिक राक्षस ने, जो काम के वश में हो रहा था, रानी का हाथ बरजोरी पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर उसके साथ भोग किया। पवन रेखा भी उसको अपना पति समझकर चुप हो रही। हे राजन, जब द्रुमलिक भोग करने के उपरांत अपना राक्षस रूप बनाकर रानी के सम्मुख खड़ा हो गया, तब पवन रेखा उसको देखते ही लज्जित हुई और क्रोध से बोली, हे राक्षस, अधर्मी चांडाल, तूने छल करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तेरे माता पिता व गुरु को धिक्कार है जिसने तुझे ऐसा ज्ञान सिखलाया। तेरे माता ऐसी कपूत जनने से बाँझ रहती तो अच्छा था। जो लोग मनुष्य का तन पाकर किसी का सत्व व धर्म बिगाड़ देते हैं, उनको अनेक जन्म नरक भोगना पड़ता है। द्रुमलिक यह वचन सुनकर बोला, हे पवन रेखा, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझको बड़ा सोच था। मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। मेरे भोग करने से तुझे गर्भ हो रहेगा और बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सब राजों को जीतकर चक्रवर्ती राजा होगा। पर ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उससे लड़ेंगे। मेरा नाम पिछले जन्म काल नेमी था। मैं हनुमान जी के हाथ से मारा गया था। अब द्रुमलिक राक्षस का जन्म पाकर तुमको बेटा दिए जाता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। ऐसा कहकर द्रुमलिक अपने घर चला गया। पवन रेखा ने समझा कि परमेश्वर की यही इच्छा थी। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। ऐसा विचार कर उसने भी अपने मन को धैर्य दिया। जब सहेलियां रानी को मिली, तब पवन रेखा का रंग व श्रृंगार बिगड़ा देखकर एक सहेली बोली, हे रानी, इतना विलंब तुमको कहाँ लगा और तुम्हारी यह क्या दशा हुई? यह सुनकर रानी ने कहा कि जब तुम लोगों ने मुझे इस वन में अकेली छोड़ा, तो एक वानर ने आकर मुझको ऐसा सताया जिसके डर से अभी तक मेरा कलेजा धड़कता है।
इसी कारण मेरी यह दशा है। यह बात सुनकर सहेलियां घबरा गईं और रानी को रथ पर बैठाकर राज मंदिर पर ले आईं। 10 महीने के उपरांत माघ सुदी 13 बृहस्पति के दिन जिस समय रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ, उस समय ऐसी आंधी चली कि पृथ्वी कांपने लगी, हजारों वृक्ष गिर गए और अंधियारा होने लगा, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, दिन रात के समान हो गया, तारे टूटने लगे और राजा उग्रसेन ने पुत्र उत्पन्न होने का बड़ा उत्सव किया और याचकों को बहुत सा धन व दक्षिणा दी। जब ज्योतिष से बालक की कुंडली का फल पूछा, तब पंडितों ने कहा कि महाराज, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखो। यह बालक अति बलवान होगा, राक्षसों को अपने साथ लेकर राज्य करेगा। देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, हरिभक्त लोग इसके हाथ से दुख पाएंगे। तुम्हारा राज्य सिंहासन छीनकर प्रजा को बड़ा दुख होगा। जब इसके अधर्म करने से पृथ्वी दुख पाएगी, तब ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेंगे, इसको अपने हाथ से मारेंगे। यह वचन सुनकर राजा पहले तो बहुत उदास हुए, फिर परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर संतोष किया और ज्योतिषियों को सम्मान पूर्वक विदा करके अपने पुत्र का पालन करने लगे। जब कंस 5-6 वर्ष का हुआ, तब अनेक प्रकार के उपद्रव प्रजा पर करने लगा। कभी मथुरावासी लड़कों को बरजोरी पकड़कर वन में ले जाता और मारकर उनके लोथ पहाड़ की खो में रख जाता, और जो लोग उससे सयाने थे उनकी छाती पर चढ़कर गला दबाकर मार डालता था। कभी लड़कों को नहाने के वास्ते अपने साथ यमुना के किनारे ले जाकर पानी में डुबो देता था उनको। जब इस तरह का पाप कंस करने लगा, तब मथुरावासी अपने अपने लड़कों को घर में छिपाकर रखने लगे। सब प्रजा उसके हाथ से दुखी होकर आपस में कहती थी कि पापी कंस राजा उग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ, यह कोई पापी है। धर्मात्मा राजा के घर जन्म लेकर प्रजा को दुख देता है। जब राजा ने प्रजा को दुख देने का हाल सुना, तब कंस को बहुत डांटकर समझाया कि प्रजा को दुख देना मत दे, पर वह राजा का कहना ना मानकर प्रतिदिन प्रजा को अधिक पीड़ा देने लगा। राजा ने उसकी यह दशा देखकर बड़े सोच में मन में कहा कि ऐसे अधर्मी पुत्र होने से मैं बिना संतान के ही अच्छा था। जिसके कपूत संतान उत्पन्न होती है, उसका संसार में यश व धर्म नहीं रहता। इसी तरह बहुत चिंता करके राजा उग्रसेन पछताया। कंस पर उनका कुछ वश नहीं चलता था। जब कंस 8 वर्ष का हुआ, तब अकेला मगध में जाकर जरासंध से, जो बड़ा प्रतापी राजा था, कुश्ती लड़ी। जरासंध ने उसको अपने से बलवान जानकर समझा कि हम इससे युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। तब हार मानकर अपनी 2 बेटी कंस को ब्याह दी। कंस दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरापुरी में लाया और अपने पिता राजा उग्रसेन से कहा कि तुम राम नाम छोड़कर महादेव जी का नाम जपा करो। यह सुनकर राजा बोले कि मेरे कर्ता धर्ता श्री भगवान जी हैं, उनका स्मरण छोड़ दूं तो भव सागर किस तरह पार उतारूंगा। जब कंस ने पिता का यह वचन सुना, तब क्रोधित होकर उनको राज गद्दी छीन ली उनसे और आप सिंहासन पर बैठकर राज के सारे कार्य करने लगा। उसने अपने राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य परमेश्वर का नाम ना ले और यज्ञ, होम, दान, धर्म जब तब नारायण का ना करे। जो कोई हमारा आज्ञा नहीं मानेगा, उसको मरवा डालेंगे। ऐसा ढिंडोरा पीटने से उसके राज्य में सब शुभ कर्म बंद हो गए। राजा कंस गौ, ब्राह्मण व हरि भक्तों को दुख देकर दैत्यों को सम्मत प्रमाण राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी के राजों को अपने बल से जीत लिया। तब एक दिन अपनी सेना साथ लेकर राजा इंद्र से युद्ध करने चला गया। उस समय एक मंत्री ने, जो उग्रसेन के समय का नौकर था, कंस से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, बिना 100 अश्वमेध यज्ञ किए इंद्रासन नहीं मिलता। आप अपने बल का घमंड ना कीजिए। रावण और कुंभकर्ण को अहंकार ने कैसे खो दिया था कि उनके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं था। यह सुनकर वह इंद्र से लड़ने नहीं गया। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब पृथ्वी पर राजा कंस के डर से यज्ञ आदि शुभ कर्म करना सबने छोड़ दिया और ब्राह्मण व ऋषि व राक्षसों के हाथ से दुख पाने लगे, पृथ्वी ऐसे अधर्मियों का बोझ सह नहीं सकी। तब उसने गौ रूप धरकर रोती हुई राजा इंद्र के सामने जाकर विनय किया, महाराज, संसार